अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। और गर्मियाँ कैसी गुज़र रही हैं आपकी। अच्छा, मुझे कमेंट्स में बताया करें। और मुझे अपनी जो है मैं कोई भी रेसिपी ट्राई करती हूँ, आप ख़ुद से भी मुझसे बोला करें कि मैं क्या रेसिपी बनाऊँ। मेरे पास इतने ज़्यादा मेन्यू इतना लंबा होता है कि मुझे ख़ुद को समझ नहीं आता कि मैं आज क्या बनाऊँ और आज क्या शेयर करूँ। तो ऐसा होता है जब जो है आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ हों तो। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि आज तो कुछ हट के है, आज कोई रेसिपी नहीं है, आज सिर्फ बातें ही बातें हैं। और बातें ये हैं कि मैं आपसे स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मैं गई थी लास्ट वीक गांव में, और गांव में थी एक शादी, इंतहाई गर्मी में एक शादी थी जो कि बहुत अच्छी रही। और शादी थी मेरे कज़न की। अच्छा, किसी ना किसी का जो है ना रिश्ता ऐसा होता है जो गांव से होता है, जैसे लाइक मदर या फादर बिलोंग करते हैं गांव से। तो जी मैं गई थी अपने अम्मी के गांव में, जो कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, गांव वैसे रहे नहीं है जैसे कि हम लोग मूवीज़ में या इमेजिन करते हैं। गांव अब काफ़ी चेंज हो चुके हैं, लेकिन वहाँ की जो ग्रीनरी, पौधे और वहाँ के जो फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं, उसका जोड़ तो कहीं भी नहीं है। ना शहरों में है और ना ही कहीं और है। तो जी मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ कुछ चीज़ें अपने गांव की। मैं अक्सर वकेशंस में गांव जाती हूँ, क्योंकि जब नॉर्दर्न एरियाज़ में आप नहीं जा सकते तो आपको मूव कर जाना चाहिए ऐसे किसी गांव में जहाँ से आपके पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स बिलोंग करते हो। तो जी ये है कुआँ, इसे कुआँ बोलते हैं बेसिकली। और ये इतना गहरा था कि अगर मैं आपसे बातें करती रहती तो मैं इसके अंदर होती, लेकिन बच बचा हो गया। और ये है जी वो जगह जहाँ पर गाय भैंसों को नहलाया जाता है और बच्चे भी नहाते हैं। शायद बचपन में हमने भी कभी इस तरह की कोई एक्टिविटी की हो। अब तो इतने बड़े हो गए हैं, इतना कुछ देख लिया कि याद ही नहीं है। और यहाँ है जी गाय और भैंसें जिनका दूध निकाला जाता है और बेचा जाता है। और सफाई तो है, लेकिन इनका जो है मामूल ज़िंदगी, उसके बारे में भी। अच्छा, मेरा बड़ा दिल था कि मैं बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मैं कहीं जा ही नहीं सकी। और ये बहुत क्यूट था, ये बहुत प्यारा था, लेकिन मैं इसके करीब नहीं जा सकी क्योंकि मुझे डर लगता है इन जानवरों से बहुत ज़्यादा। मुझे क्या, सबको ही बहुत लगता होगा, लेकिन जो इन्हें पालते हैं ना, जो इनकी देखभाल करते हैं, उन्हें डर नहीं लगता होगा। तो मैंने सोचा कि आगे खेतों में जाया जाए। और मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी हवा थी, इतना सुकून था, इतना सन्नाटा था कि आपको अपनी ही आवाज़ वापस आ रही थी। और यहाँ की एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, यहाँ की फ़ीमेल्स भी काम करती हैं यार, मतलब खेतों में। और सारा सब कुछ संभालना, हम लोग तो घर की मतलब करते हैं तो हम लोगों बोलते हैं यार बहुत काम कर लिया, लेकिन इन लोगों की हिम्मत है। मैं उनकी वीडियो नहीं बना सकती थी, लेकिन उनकी बिना परमिशन के मैंने फिर भी थोड़ी बहुत जो है ना कैप्चर की थी, बनाने की कोशिश की थी। और इतना सुकून था यहाँ पर कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था मैं यहाँ से वापस आऊँ, लेकिन वापस तो आना था, क्योंकि शाम से पहले ये लोग बोलते हैं कि वापस चले जाना चाहिए, खेतों या दरख्तों के करीब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होते हैं जानवर जो कि आपको काट भी सकते हैं। और वैसे भी बरसात का महीना चल रहा है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। गांव तो सब लोग देखते हैं, लेकिन जो गांव की ज़िंदगी होती है ना, एक्चुअल मेरा था कि यार नहीं, मैं आपसे लाजमन ये शेयर करूंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई, मैंने क्या कुछ देखा। अभी तो बहुत सी चीज़ें मेरे सेल फ़ोन में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। एक्चुअली इतनी ज़्यादा रेसिपीज़ और इतनी ज़्यादा पिक्चर्स वीडियोस हैं कि बस नहीं रिकॉर्ड कर पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं किसी और गांव में जाऊंगी और वो रिकॉर्ड करूंगी आप लोगों के लिए। और यहाँ पर बड़े प्यारे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स लगते हैं जो कि देखने में बहुत इंतहाई अच्छे लगते हैं, और मैं इंशाल्लाह अपने लॉन में ज़रूर लगाऊंगी। तो जी आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा शाम का टाइम था जब मैं वापस आ रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा अमरूद तोड़े यहाँ से। और वेजिटेबल्स लगी हुई थी, लेकिन बहुत आगे थी, इसके लिए मुझे आगे जाना पड़ता, और गर्मी में बस मैं नहीं जा सकी। मैं आपके साथ ये सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग जाएं, किसी गांव का रुख करें। इतनी गर्मी में इतना सब कुछ है कि आप इतने फेडअप हो चुके हैं अपनी लाइफ से, तो आप प्लीज़ नॉर्दर्न एरियाज़ की बजाय आप किसी गांव में जाएं। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी को नहीं भी जानते और आप सलाम करते हैं, वो आपको इतनी अपनायत से मिलते हैं, इतनी अपनायत से आपको प्यार करते हैं कि बस आपको ये चीज़ शहरों में नहीं मिलती है। हम लोग, अच्छा मैं आपसे एक चीज़ शेयर करती हूँ। हमारे नेबर्स हैं, मुझे आज तक पता ही नहीं है कि वो कौन है और कहाँ से हैं।
और यहाँ की ज़िंदगी इतनी अच्छी, इतना घुलना मिलना, और लोग आपसे मिलते हैं, इतनी अपनाहियत से आपको प्यार करते हैं, लाइक सेम लाइक घर का मेंबर आपको फ़ील होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे आए हो जहाँ पर आपको सब जानते हैं। और ये गली जो है, यहाँ पर एक मस्जिद है, और यहाँ की एक जो सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं है, एक ही डॉक्टर हैं और एक ही क्लिनिक है पूरे गांव में, और एक ही मस्जिद है यहाँ पर, एक से दो प्राइवेट स्कूल हैं और एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो यहाँ पर थी शादी, और मैंने गली के कुछ जो है क्लिप कैप्चर किए और वो आपके साथ शेयर किए। शेयर तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो ये जी मेरा वापसी का सफ़र था। मैं 3 दिन रुकी बामुश्किल, और गर्मी ज़्यादा होने के बाइस और लोड शेडिंग के बाइस मुझे जल्दी आना पड़ा। और वापसी पे अच्छा, यहाँ के लोग जो हैं बाहर जो है अपनी चारपाई या बाहर अपना सिटिंग एरिया बनाते हैं और बाहर बैठते हैं, और मोहल्ले के और आसपास जो लोग हैं फार्म हाउस के, वो सब आके वहाँ पर बैठते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। यार बहुत अच्छी बात है। इन लोगों को तो साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी, और यहाँ शहरों में रहने वालों को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। तो जी वापसी पे भी यहाँ के मैं आपको बागात दिखाती हूँ। यहाँ पर अमरूद के, पपीते के बागात थे, और यहाँ पर ईंटें जो बनती हैं, और बड़ी बड़ी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। और अच्छा, मैं घूमने फिरने की शौकीन बहुत ज़्यादा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह एक और गांव में जाऊंगी, एक और गांव में विज़िट करूंगी, उसकी भी मैं आपसे चीज़ें शेयर करूंगी। यहाँ तो रिलेटिव हैं, तो इसलिए जो है आना जाना लगा रहता है। यहाँ की भी और ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो जी ये मेरा वापसी का सफ़र था, और खेत ही खेत थे, इतना प्यारा रोड था, इतना सुकून था कि मेरा दिल था कि आई विश मेरे पास टाइम होता और मैं वॉक करती। और मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें मैं आपसे खुल के बातें कर सकूं, क्योंकि कुकिंग के दौरान जब मैं बातें कर रही होती हूँ तो मेरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, और मेरी कज़न्स अक्सर मुझे बोलती हैं कि अच्छा आपने बाद में बताया था, पका आपने पहले लिया था। तो ऐसा भी होता है ऐसे कामों में, टेंशन नहीं लेनी और अगर गौर से देखेंगे तो यकीनन आपको समझ आ जाएगा। तो शाम का टाइम था, हम लोग शाम में वापसी होगी हम लोगों की, और खेत बहुत अच्छे थे। मेरा तो दिल अभी तक स्टिल वहीं पर है कि, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी और आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर हम लोग अपने बच्चों को घोड़ा सवारी सिखाते हैं, और वहाँ का इतना एक्सपर्ट बच्चा इतनी अच्छी घोड़ा सवारी कर रहा था। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है ऐसे इन्वायरमेंट में जाके, ऐसे लोगों को देख के जो कि बचपन से सब चीज़ें सीख कर आते हैं, और हम लोगों को तो बाकायदा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ते हैं। तो जी ये मेरा इख्तिताम था, और मैं आ रही थी वापस, तो मैंने सोचा कुछ क्लिप्स मैं आपके साथ लाजमन शेयर करूँगी वापसी के। और ये गांव डस्का के करीब है, घलोटियाँ के करीब है ये गांव, और वहाँ पर डिफरेंट गांव हैं, पार्टीशन हुई भी है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे स्कूल और हॉस्पिटल लाजमन होना चाहिए। और मैं बड़ा मुझे सुन के हुआ कि शहरों में इतने ज़्यादा ऑप्शन है और वहाँ पर इस तरह के कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इन लोगों को मूव करना पड़ता है शॉपिंग के लिए, और अपने आप अपना चेकअप करवाने के लिए, अपना आप कह रही हूँ अपना चेकअप करवाने के लिए शहर की तरफ। तो अच्छा, ज़िंदगी बहुत मज़े की है, बहुत सुकून वाली ज़िंदगी है, लेकिन हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों को सब कुछ इजीली दस्तयाब है। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, रोड पे शॉपिंग मॉल है, हम यहाँ से बाहर जाते हैं, डॉक्टर बैठा हुआ है 24 घंटे, आप किसी भी किस्म का टेस्ट करवाना हो, चेकअप। लेकिन इन लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है इन हालात में, लेकिन बहुत सब्र शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो जी मैं आपसे और बातें करूँगी मज़ीद किसी और टूर की वीडियो बनाकर। तब तक के लिए मुझे दें आप लोग इजाज़त। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी किसी और रेसिपी में या किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।